हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK सचिन क्लासेस में। सामान्य विज्ञान अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 100 प्रश्न, प्रैक्टिस सेट और अपनी तारीख को जांचे। जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और ये ऐसे प्रश्न हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन अगर पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अब नेक्स्ट हमारा अगला नंबर प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रिलैक्सेन। अब नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो थर्ड का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेरिब्रम। अब नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो फोर का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हाइपोथैलेमस में। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अनेक एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं और टॉप 100 क्वेश्चन को शामिल किया गया है। इसीलिए अपनी तैयारी को अगर सफल बनाना है तो इन टॉप 100 क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। अब नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो 5 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कूटपात। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो 6 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टाइलिन हार्मोनस एक ऐसा हार्मोन है जो लार में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। मनुष्य श्वास ग्रहण भी करता है और छोड़ता भी है तो उसे श्वासोच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो 8 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ग्लूकोज। अब नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विसरण। अब नेक्स्ट है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो 10 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, विघटन। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, ये आपको बताना है। तो 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सुक्रोज। खाद्य पदार्थों में पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप सुक्रोज होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ये बताना है आपको। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 120 से 180 तक मनुष्य का रक्तचाप होता है यदि वह स्वस्थ है। मनुष्य की मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के नाम से जाना जाता है मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को। अब नेक्स्ट है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? 14 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, घ्राणेंद्रिय पाली। अब नेक्स्ट है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र को क्या कहा जाता है? बताइए, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र को क्या कहा जाता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेरिब्रम। अब नेक्स्ट है, हार्मोन का शब्द नामकरण किसने किया था?
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो 16 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बेलिस एवं स्टार्लिंग। बेलिस एवं स्टार्लिंग ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? यह आपको बताना है। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, लैमार्क ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अरस्तु को जीव विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जो जीव विज्ञान के जनक के रूप हैं, अरस्तु। ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, थियोफ्रेस्ट। थियोफ्रेस्ट ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनको जनक के रूप में जाना जाता है कि उनसे जनक थे, वनस्पति विज्ञान के जनक थे। ठीक है, थियोफ्रेस्ट याद रखना। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है, ग्रीक। बॉटनी ग्रीक। ठीक है। अब नेक्स्ट है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, शैवाल। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जल्दी बताइए। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, परिस्थिति के अंदर। ठीक है, परिस्थिति ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 25 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। वनस्पति के संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हार्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। स्पर्मोलॉजी का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बीज। स्पर्मोलॉजी का अध्ययन बीज कहलाता है। एंगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, घासों का। एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन घासों में किया जाता है, तो इसलिए उसे एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, भूमि का। जब भूमि का अध्ययन किया जाता है तो उसे पीडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नाम देने वाले विज्ञान क्या कहा जाता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, वर्गीकी। वर्गीकों को नाम देने वाले विज्ञान कहा जाता है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ी को क्या कहते हैं? तो 31 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, स्तंभ मूल। अब नेक्स्ट है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? जल्दी बताइए। तो जड़। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जड़ हमेशा रहता है। अब नेक्स्ट है, आलू का खाने योग्य भाग होता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तना। अब नेक्स्ट, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, ये आपको आंसर देना है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक तना है? ये बताना है। गाजर, मूली, आलू, ये सभी तना बताइए कौन सा है, जल्दी बोलिए। आलू तो है तना, और बताइए कौन से है तना। 35 का तो ऑप्शन नंबर सी, आलू है ना। आलू क्या है? तना है, जो ही पिछले क्वेश्चन में पढ़ भी चुके हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है?
जल्दी बताइए, कंद कहते हैं कि शकरकंद कि सलकंद कि धनकंद? जल्दी बोलिए 36 का। तो कंद के नाम से जाना जाता है आलू को। अब नेक्स्ट है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? 37 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर प्रकंद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आलू को जो खाने योग्य भाग होता है तना, उसे कंद कहा जाता है। लेकिन यहाँ आती है बात हल्दी की, तो हल्दी का जो पौधे का खाने योग्य हिस्सा होता है उसे प्रकंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अदरक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर राइजोम। अदरक क्या है? राइजोम है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर तना। अब नेक्स्ट है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते उन्हें क्या कहा जाता है? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स को, इसमें कभी पुष्प नहीं बनते उन्हें कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो 41 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर रेफ्लिसियस द्वारा। किसके द्वारा? रेफ्लिसियस के द्वारा संसार का सबसे बड़ा पुष्प है जो उत्पन्न किया जाता है। अब नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? ये आपको बताना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर वुल्फिया। वुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ये आपको बताना है। तो 43 का ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी पुष्प। पुष्प ही सब कुछ है जीवन चक्र की दृष्टि से। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ये आपको बताना है। जल्दी बताइए 44 का। तो बी इज द राइट आंसर जिंक को। बिना टाइम बर्बाद हुए फटाफट क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो 45 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इफेड्रा। अब नेक्स्ट है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो डी हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन। अब नेक्स्ट, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, क्योंकि पोषण उत्सर्जन श्वसन सब जैव में ही उत्पन्न जीवों में ही होते हैं, तो सभी। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ये आपको बताना है। 48 का आंसर दीजिए सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर मृतजीवी। अब नेक्स्ट है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर 0.03% CO2 पाया जाता है। और न बात करें 78%, तो ये 78% क्या बचता है? नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब नेक्स्ट, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। ऐसे पौधे जो छाया में पनपते हैं क्या कहलाते हैं? तो 50 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर सियोकाइट्स। सियोकाइट्स को जो छाया में पनपने वाले पौधे होते हैं उन्हें सियोकाइट्स के नाम से जाना जाता है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ये बताइए, फेफड़ा है कि नाक है? जल्दी बताइए मुख्य श्वसन अंग। तो 51 का जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फेफड़ा। ठीक है, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। बताना निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से बताइए, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी का नाम बताइए। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी का नाम बताइए। श्वसन तंत्र, हाँ, स्वतंत्र से संबंधित बीमारी का नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बी और सी दोनों। टीबी और निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। अब नेक्स्ट, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? 53 का ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ये आपको बताना है। 54 का सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी। 54 का तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर अमोनिया। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ
को अमोनिया कहते हैं। अमोनिया होती है मछलियों में, जैसे वो मछली हो उस मछलियों में जो है उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया कहलाती है। ठीक है, अमोनिया होती है जो उत्सर्जित करते हैं। अच्छा बताइए 55 का, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल की किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं, ये बताना है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो 55 का ऑप्शन नंबर बी वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है, पत्तियों से होता है, तना से होता है, जड़ों से होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, मतलब भाप बनकर उड़ जाता है। 55 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अच्छा बताइए 56 का आंसर दीजिए सभी लोग। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो 56 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पत्ती। ठीक है, तो पत्ती को जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं क्योंकि पत्ती से ही सब कुछ संभव है। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में गैसों के लिए आदान प्रदान के लिए रहते हैं, जल्दी बताइए क्या रहते हैं पौधों में गैसों के लिए आदान प्रदान। तो रंध्र है ऑप्शन नंबर, जो छोटे छोटे छेद छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं से जो है भाप बनता है और अपनी ओर अवशोषित करते हैं क्या, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब नेक्स्ट, फेफड़ा का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। 58 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी है शंक्वाकार। फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए अपचयन अभिक्रिया। भोजन का पाचन अभिक्रिया मतलब उपचयन। 59 ठीक है, उपचयन कहलाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है 60 का। तो ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के कारण। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। हुमरीन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर सभी लोग दीजिए क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे शब्द हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो अनेक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं डेली। हम उन्हीं क्वेश्चनों को डेली कराते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो 61 का आंसर दीजिए जल्दी से। तो 61 का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन, एक वैक्सीन। अब नेक्स्ट, उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। रेनिन दूध है क्या, जल्दी बोलिए क्या है। उद्योग में रेनिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है 62 का। 62 का जल्दी बोलिए, एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, रेनिन एंजाइम दूध में पाया जाता है ना। आनुवांशिक इंजीनियरिंग से उत्पन्न जीवाणु का उपयोग किसके आर्थिक उत्पादन के लिए किया जा सकता है, ये बताना है। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ह्यूमन इंसुलिन। अब नेक्स्ट ये आपको बताना है। बताइए 64 का, निम्न में से कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है। कौन सा कथन एंटीबायोटिक के लिए सत्य नहीं है। देखिए पहला नंबर कह रहा है, प्रथम एंटीबायोटिक खोज अलेक्जेंडर ने की थी। एंटीबायोटिक शब्द एस वाकमैन ने 1942 में दिया। कुछ मनुष्य के एक विशेषी एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील होते हैं। जल्दी बताइए 64 का कौन सा सही है। लेकिन डी नंबर सत्य नहीं है। प्रत्येक एंटीबायोटिक केवल एक विशेष प्रकार के रोगाणु नहीं, डी नंबर इज द गलत आंसर। तो मतलब सत्य नहीं है डी नंबर ना। अगला नंबर क्या है बताइए, एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती है। तो 65 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों मतलब फफूंद और साइनोबैक्टीरिया के द्वारा एंटीबायोटिक मिलती है, ये बताना है। 63 का, निम्न में से कौन से एक सूक्ष्म जीव को साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में काम में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 66 का सी नंबर, एस्परजिलस नाइगर। अब नेक्स्ट हमारा अगला नंबर प्रश्न है, ऐसी औषधि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। बताइए ऐसी औषधि का नाम बताना है आपको कि जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी में कौन सा करेक्ट होगा। तो 67 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा, इंटरफेरोन। इंटरफेरोन एक औषधि है जिसका उपयोग कैंसर के उपयोग में किया जाता है। प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है।
प्रोपियोनिक बैक्टीरिया किसका मुख्य स्रोत है? तो बी इज द राइट आंसर। कार्बोलिमिन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विनेगर सिरका का निर्माण एल्कोहल से किसके द्वारा किया जाता है? तो 69 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एसेटिव गेक्टर एसिटिक। निम्न में से किसका उपयोग एल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग एल्कोहल के औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है? तो 70 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेक्रोमाइसिस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बायोगैस में पाई जाती है जल्दी, बायोगैस बायोगैस बायो 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 मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोगैस। ठीक है, जल्दी बोलिए। 71 का, तो 71 का कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बोल सकते हैं CO2, ठीक है, और मीथेन CH4 और हाइड्रोजन H2, ये जब मिलते हैं ना तो बायोगैस का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 71 का सी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट 71 का सी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और हाइड्रोजन बी होगा, सॉरी बी होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा, मीथेन होगा और हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है, जैव ऊर्जा एक ऊर्जा है जो प्राप्त होती है जैव स्रोतों से। कहाँ से? जैव स्रोतों से। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का उदाहरण बताइए। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण बताइए। 73 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पेट्रोलियम एक अनवीकरण ऊर्जा है, ठीक है। पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण बताइए। पेट्रोलियम पादप का एक उदाहरण बताना है आपको। 74 का जल्दी दीजिए आंसर सभी लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूफोर्बिया लेथायरस, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सफलता हासिल कर लेंगे और उन स्टूडेंट से आप आगे निकल जाएंगे जो ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान नहीं देते और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम्स में फेल करा देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन से बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान देना है, और ऐसे में ध्यान देना है, ये जरूरी नहीं है कि इसी में ध्यान देना है भाई, पीछे भी पढ़ना है, आगे भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तभी हम एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन ही पढ़ें, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हार्ड क्वेश्चन भी हैं। और हार्ड क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, ऐसे नहीं है कि सरल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है, और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन है ये सब। अब अगला नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की है, ये बताना है आपको। हमारे देश में गोबर के अतिरिक्त बायोगैस के लिए किस खरपतवार की सिफारिश की है, बताइए। 75 का, तो 75 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सही? सी आइकोनिया क्रेसिपीज। ये बताना है, बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम लिया जाता है, ये बात को बताना है। बायोगैस के निर्माण के लिए गोबर के अलावा किसको खाद के रूप में काम लिया जाता है? 76 का ऑप्शन नंबर बोलिए जल्दी। ए आइकोकार्निया। अब नेक्स्ट है, बायोगैस क्या होती है? CH4 क्या वो भी बोले हैं ना, मेथेन होती है, और क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन। तो 77 का कौन सा ही होगा? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। CH4 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, ए। अब नेक्स्ट अगला नंबर क्वेश्चन है, घरेलू खाना पकाने की गैस का सिलेंडर किससे भरा होता है, ये आपको बताना है। जो घरेलू खाना पकाने की गैस होती है ना, हर एक घर में होगी आजकल, और हर एक घर की होगी 90%, 80%, 70% के घर में तो गैस होती है, लेकिन 30% के घर में गैस नहीं है, ठीक है, ये आज भी है, अभी नहीं है, ठीक है। तो ये बताना है आपको, घरेलू खाना पकाने की गैस की सिलेंडर किससे भरा होता है? 78 का ऑप्शन नंबर सी दरअसल तरल पेट्रोलियम गैस, तरल पेट्रोलियम गैस उसमें होती है, उसमें मेथेन भी पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ये मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित होता है? मुख्य रूप से पेट्रोलियम किस कुल से संबंधित है, ये आपको आंसर देना है। 79 का कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यूफेरबिएसी। अब नेक्स्ट, पेट्रोकोव के पहचानने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो 80 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एम केल्विन। अब नेक्स्ट,
बायोगैस का निर्माण बायोमास या कृषि अपशिष्ट के मीथेनजानिक बैक्टीरिया द्वारा अनाक्षी क्रिया द्वारा किया है। यहाँ एक है, ये आपको बताना है कौन सा ही होगा, जल्दी बताइए। तो 81 का ऑप्शन नंबर सी, तीन चरणीय प्रक्रिया। अब नेक्स्ट हमारा 22 का क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित कौन सा स्रोत नवीकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। निम्नलिखित कौन सा स्रोत नवीकरणीय जैव ऊर्जा का नहीं है, नहीं है भैया, ये बताना है 82 का। तो 82 का ऑप्शन नंबर डी, कोल। देखो लकड़ी है, चाकोल है, बायोगैस है, बायोगैस जैसे CH4 है, CO2 है और H2, ये बायोगैस कहलाती है। जब ये तीनों पदार्थ मिलते हैं, तीनों गैस मतलब CH4 मेथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस, जब तीनों गैस मिलते हैं तो बायोगैस का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कोल गैस। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव शीर्ष पनीर में उपयोग आता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर सही निम्नलिखित, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा सूक्ष्म जीव शिव पनीर में उपयोग में आता है, ये आपको बताना है। तो 83 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, प्रोपियोनिबैक्टीरिया। अब नेक्स्ट, वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, यह पदार्थ कहलाते हैं, ये आपको बताना है। वायरस संक्रमण के बाद संक्रमित कोशिकाओं द्वारा कुछ पदार्थ मुक्त किए जाते हैं, यह पदार्थ कहलाते हैं। तो 84 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, इंटरफेरोन, ठीक है, इंटरफेरोन कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन उत्तक संवर्धन से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 85 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एंटी रेबीज। एंटी रेबीज एक ऐसे उत्तक संवर्धन है जो वैक्सीन उत्तक संवर्धन से संबंधित है, एंटी रेबीज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हिमलिन को कौन से प्रकार के ट्रांसजेनिक सूक्ष्मजीव से तैयार किया जाता है, जल्दी बताइए। आप सभी लोग आंसर दीजिए खटाखट, नहीं देना है तो आप याद कर लीजिए, इनको सबको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 86 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, इस्ट्रिया कोलाई। अब नेक्स्ट, क्रोई प्रोटीन प्राप्त किया जाता है, जल्दी बताइए। 87 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, बेसिलस थूरिनजीनसिस, ठीक है। अब नेक्स्ट, बायोगैस में सम्मिलित है CH4 CO2 H2, अभी बता चुके हैं, बी इज द राइट आंसर। बायोगैस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोगैस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। बायोगैस CH4 CO2 और हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, सिट्रिक अम्ल उत्पादित करता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल उत्पादित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एस्पराजिलस नाइगर। विटामिन 212 का निर्माण किसके द्वारा किण्वन के दौरान होता है, ये आपको बताना है। विटामिन 212 का निर्माण किसके द्वारा किण्वन के दौरान होता है। तो 90 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रोपियोनिबैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आयनिक डिटर्जेंट है, निम्न में से कौन सा आयनिक डिटर्जेंट है। तो 91 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, HDS। अब नेक्स्ट, सिट्रिक अम्ल से अम्ल किससे प्राप्त होता है, सिट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है। तो एस्परजिलस नाइगर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट, सेक्रोमाइजिसिस सिरेबिसिस किसके निर्माण में काम आती है, बताना है आपको। सेकेरोमाइजिसिस सेरेबिस किसके निर्माण में काम आती है। तो 93 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है पता है, एथेनॉल का मेथेट, कार्बन कितने होंगे मेथेट में, पढ़ चुके होंगे, क्या बताना है आप सभी लोगों को, C2 होंगे, ठीक है। मेथेट होगा और HO होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन बना लेना जितने हाइड्रोजन हो। नेक्स्ट, जल प्रदूषण का सूचक है, जल प्रदूषण का सूचक है ई कोली, क्या है ई कोली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 94 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा ना, 94 का कौन सा सही होगा जल्दी बताइए, 94 का ए ही होगा ना, ई कोली। अब नेक्स्ट, ई कोली है। आज के कृषक धान की फसल 50% तक वृद्धि किसके उपयोग द्वारा कर सकते हैं, आज के कृषक धान की फसल 50% तक वृद्धि किसके उपयोग द्वारा कर सकते हैं। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एजोला पिन्नेटा में साइनोबैक्टीरिया द्वारा, साइनोबैक्टीरिया द्वारा। गोबर गैस में गोबर की विघटित करके गैस उत्पन्न करता है, गोबर गैस में गोबर को विघटित करके गैस उत्पन्न करता है वायरस के शैवाल
कि मेथोजोनिक जीवाणु, कवक, कौन सा जीवाणु, कौन सा वायरस, कौन सा कीड़ा ऐसा है जो मतलब गोबर गैस को विकृत करके गैस उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी दर्शन मेथेनोजेनिक जीवाणु होता है, एक है जो विघटित कर देता है गोबर को और गैस उत्पन्न कर देता है। आप नेक्स्ट, निम्न से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है? सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। निम्न में से कौन सा युग्म जैव उर्वरक का है? तो आप 100 हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 97 का ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर एजोला तथा बीजीए। अब नेक्स्ट, प्राणी कोशिका संवर्धक प्रौद्योगिकी का आज का सर्वाधिक अनुप्रयोग किसके उत्पादन में हो रहा है? ये आपको बताना है आंसर। तो 98 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, वैक्सीन। अब नेक्स्ट बताइए, बोलो। जैविक उपशिष्ट के अवायवीय पाचन के दौरान जैसे कि बायोगैस बनाने में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंश अपघटित नहीं होता है? तो 99 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लिग्निन। अब नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताइए कि हाल ही में भारत सरकार ने पेट्रोल में एल्कोहल को मिलाने की इजाज़त दे दी है। हाल ही में भारत सरकार में पेट्रोल में एल्कोहल मिलाने की इजाज़त दे दी है। पेट्रोल में कितनी मात्रा एल्कोहल मिलाने की इजाज़त दी है, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए कितने परसेंट एल्कोहल होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 5%। पेट्रोल में 5% एल्कोहल होता है, ठीक है। आज के पेट्रोल जो बिक रहे हैं उसमें 5% एल्कोहल है। सरकार ने कहा है कि 5% एल्कोहल मिलाओ और पेट्रोल बेचो, ठीक है, कोई मना नहीं। 5% एल्कोहल है पेट्रोल में आज की युग में जब चल रहा है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेट होते हैं, हम लोग डिमोटिवेट नहीं होते हैं, और वीडियो ज़्यादा बनाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराते हैं और आपको सफलता मिलती है, ठीक है। अगर आपको ऐसी वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, लाइक करना है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नए सेशन के साथ, एक अच्छी वीडियो के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगले सेशन में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा। सब बोलो हर हर महादेव, वंदे मातरम।